हाँ, तो हियर ये HTML का लेक्चर है फर्स्ट, और इस लेक्चर के अंदर हम HTML को देखेंगे किस तरीके से HTML है, किस तरीके से वर्क करता है, और हम उसके अंदर किस तरीके से उसका यूज़ करके वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो हियर तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML के बारे में। तो मैं नोटपैड में कंटेंट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि क्या क्या करेंगे हम। तो हियर इज़ अ कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML। ठीक है, और उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। ओके, तो हियर अभी अगर बात आती है HTML की, ठीक है, तो HTML को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप एक लैंग्वेज है। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे HTML के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर अदर HTML डॉक्यूमेंट के कुछ लिंक्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइपर टेक्स्ट हम कहते हैं। ठीक है, अब ये मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे हमें मार्कअप का इस्तेमाल करके एक पेज बनाते हैं। ठीक है, तो मार्कअप का मतलब यही होता है कि जो भी उसके अंदर हम टैग्स या एलिमेंट का यूज करते हैं उसी को मार्कअप कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम किस तरीके से ये चीज़ें होती है, और हम इसको जो रेफ़र कर रहे थ्योरी में यहाँ पे इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये आपका प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं होगी तब तक ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहीं पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि HTML ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग ये होता है कि हम एक वेब पेज के अंदर जितना भी कोड यूज़ करते हैं HTML का, वो एक टेक्स्ट कंसिडर होता है, और उसी के अंदर हम एक दूसरे HTML पेज के डॉक्यूमेंट की भी लिंक्स होती है, या फिर दूसरे कोई रिसोर्स जो होते हैं उसकी भी लिंक हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे HTML को कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट द वेब पेज। ओके, तो वेब पेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब ये वेब पेज क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे व्हाट इज़ अ वेब पेज। व्हाट इज़ अ वेब पेज? ओके, तो वेब पेज का मतलब ये होता है कि जो भी हम पेजेस बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ओके, जो कि ओवर दी नेटवर्क हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन के ऊपर, और उसको हम देख सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके के जो भी पेजेस होते हैं उसी को हम वेब पेज कहते हैं। तो वेब का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड द एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज अक्रॉस द नेटवर्क। तो जो भी हमारा नेटवर्क होता है उसके ऊपर हम किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइस के ऊपर, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वेब पेज का मतलब यही होता है कि इस तरीके के हम पेजेस बनाते हैं, ओके, जो कि हम ओवर दी नेटवर्क इसको ट्रांसफ़र करके हमारे डिवाइस के ऊपर लेके, नॉर्मली ब्राउज़र का इस्तेमाल होता है, तो उसके ऊपर हम उसको रेंडर करके लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेब पेज। ठीक है, तो हियर अगर आपको इस तरीके के वेब पेज बनाने हैं तो आपको HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो हियर अभी हम देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप। ओके, अब ये यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप, अभी HTML के लिए हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना है। मतलब यहाँ पे हम उसको कोडिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ें रिक्वायर है इसके लिए, और हम कोडिंग करने के बाद इसको किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हियर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो डेवलपमेंट जब करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर टूल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर से भी काम चलेगा हमारा। टेक्स्ट एडिटर हो या फिर कोई IDE भी हो सकता है, नो वरी, IDE, इसी को हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सारे टूल्स सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है हमें कोड करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए और रन करने के लिए। तो इसी को हम IDE कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम हम IDE का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की वाली होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे सिर्फ हम फाइल बनाने के लिए, उसके अंदर कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो HTML का हमें कोड करना है, पेज बनाने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर IDE, लेकिन IDE यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको एक टेक्स्ट एडिटर या फिर आईडी की ज़रूरत होती है। सेकंड चीज़, जो भी वेब पेज होते हैं वो नॉर्मली ब्राउज़र के ऊपर वर्क होते हैं। ओके, तो ब्राउज़र ये होता है कि ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम ओवर द नेटवर्क जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं किसी सर्वर को, या फिर लोकली जो भी हमारे फाइल सिस्टम है वहाँ से किसी भी वेब पेज को हम HTML के डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई ब्राउज़र चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और ब्राउज़र ये हो गया थर्ड। और थर्ड हमें चाहिए नॉलेज ऑफ HTML, नॉलेज ऑफ HTML, इसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री रिक्विजिट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के तौर पे हम नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड है कि आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों का इस्तेमाल करके भी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 हम यहाँ पे यूजिंग नोटपैड, ओके, तो हम नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज नोटपैड क्रिएट अ वेब पेज। यूजिंग नोटपैड क्रिएट अ वेब पेज, हम वेब पेज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नोटपैड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे वेब पेज बनाना है, तो मैं सिंपली आपको एक थोड़ा सा वेब पेज बना के दिखाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके अंदर सारी चीज़ें जो हमने ली है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे HTML लेना है। दिस इज़ कॉल्ड एज द टैग्स, इसको टैग कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे HTML लेंगे और यहाँ पे /HTML। ठीक है, अब ये जो ओपन एंगल के अंदर ये जो दिख रहा है, तो ये इसके अंदर ये भी कुछ दिख रहा है, इसे हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे कीवर्ड्स बनाए हैं जिसी को ओपन, ये जो एंगल ब्रैकेट में हम इसको रखते हैं, ये इसका नेम है और ये एंगल ब्रैकेट है, और ये उसका नेम है और एंगल ब्रैकेट क्लोज है। इसका मतलब ये हो गया ओपन और ये हो गया आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये होती है HTML की कमेंट, इसी को बोला जाता है कमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हियर कमेंट्स का मतलब ये होता है कि उस कोड को हम डिसेबल कर देते हैं ताकि उसको, वो कोड आपके प्रोग्रामिंग का मतलब आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे रीड ओनली पर्पज़ के लिए होता है ताकि हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर सके हमारे कोडिंग के अंदर। तो उसी के अंदर हम कुछ लिखते हैं, लेकिन वो जो भी लिखा है वो पार्ट नहीं होगा हमारे कोडिंग का, तो उसी को हम कमेंट के ज़रिए मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन टैग, दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन HTML टैग, ओपन टैग इसी को कहा जाता है ओपन टैग, और जिसका नेम है HTML। नेम क्या है, HTML। तो हर एक टैग जो होता है उसको एक नेम होता है, और उसी नेम से ब्राउज़र उसको आइडेंटिफाई करता है, और बेस्ड ऑन दैट टैग वो उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया HTML ओपन, और ये हो गया आपका HTML क्लोज, इसी को ये HTML क्लोज टैग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज टैग है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो भी टैग्स ओपन होता है उसको क्लोज करना ज़रूरी है, लेकिन HTML के अंदर ऐसे कुछ टैग है जिनको क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सेपरेटली क्लोज नहीं किया जाता, उसको सेल्फ क्लोज किया जाता है, या फिर किसी को क्लोज भी नहीं किया जाता। तो उस टैग के रिगार्डिंग हम बाद में आगे देखेंगे किस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे HTML का पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये HTML नाम का कीवर्ड लेना है, मतलब ये एक टैग हो गया आपका ओपन और क्लोज टैग। तो ये अगर होता है तो इसका मतलब ब्राउज़र इसको कंसिडर करता है कि ये HTML का पेज है, और मुझे HTML के रिलेटेड अभी जो भी पार्सिंग होती है ब्राउज़र के अंदर उसको एक्टिवेट करके इस पेज की मीनिंग को डिस्प्ले करना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे होता है सेकंड टैग, यहाँ पे हेड, यहाँ पे /हेड। ओके, अब ये जो टैग है इसको हेड और /हेड टैग है, मतलब ये ओपन टैग है क्लोज टैग। ओके, तो जो भी हमारा HTML का पेज होता है उसके अंदर ये दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। ओके, दूसरा होता है बॉडी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी कोई पेज होते हैं हमारा उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है वो पेज के अंदर क्या होना चाहिए, ओके, क्या डिस्प्ले करना है उसके अंदर, और दूसरा जो पार्ट होता है उस पेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम कोई पार्सल लेते हैं या फिर हमें कोई कुरियर करना है, तो कुरियर करने के अंदर पार्सल के अंदर जो कुछ होता है वो एक्चुअली आपका बॉडी होता है, और पार्सल के ऊपर जो भी हम एड्रेस लिखते हैं, किसको भेजना है, पार्सल किस टाइप का है,
उसके बॉडी के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हेड बोला जाता है। तो वैसे भी हमारे HTML के अंदर जो भी HTML पेज है, ये HTML पेज का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर HTML टैग अगर आता है तो ये ब्राउज़र कंसिडर करता है कि ये HTML का पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडर पार्ट है जिसके अंदर हम पेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो कि हमें देना है ब्राउज़र को दे सकते हैं, और बॉडी के अंदर हम ब्राउज़र के उस पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले होना है ये इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैग है, इसको टैग रेफर करना है आपको, और टैग मतलब कुछ नहीं, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ कीवर्ड होता है दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, इट इंक्लूड इन अ एंगल ब्रैकेट एंड इट इज़ आल्सो हैव दिस करस्पॉन्डिंग सिमिलर करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। अभी हेड के अंदर अभी कुछ नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखेंगे, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग, ओके। तो हर एक टैग का एक मीनिंग है और उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। अभी H1 टैग है तो ये टैग को कहा जाता है हेडिंग। तो ऐसे हेडिंग के 6 टाइप होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर हम एक मैसेज देंगे, वेलकम इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेलकम इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ओके। अब ये हमने इतना लिखा है, तो हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें ये डिस्प्ले करना है, लेकिन इसको हमने H1 के अंदर लिया है, ठीक है। तो H1 का मीनिंग क्या होता है कि जिसके अंदर जो भी कुछ लिख रहे हैं हम, इसको वो क्या करेगा, एक हेडिंग बनाएगा जिसका एक साइज़ है डिफाइन किया वाला, जो कि H1 टैग उसका एक साइज़ अप्रोप्रिएटली साइज़ लेगा उसका, ठीक है। अब इतना तो सिंपल हमने बनाया है, ये हमारा सिंपल वेब पेज है। अभी इसको आपको सेव करना है, तो Ctrl+S। तो इसको आप जैसे भी सेव करना है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे, और इसको इस तरीके से न्यू फोल्डर हम बनाएंगे, ये न्यू फोल्डर, ठीक है। और न्यू फोल्डर के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स फोल्डर है, इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर एक नाम देना है, जैसे कि हम इंडेक्स डॉट, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML ये एक्सटेंशन देना है, या फिर HTM, ये दो ही दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे HTML ये प्रिफरेबल है, तो आप इसको एक्सटेंशन दे दो HTML। और यहाँ पे जो दिख रहा है सेव एज अ टाइप, तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो आपको इसको ऑल फाइल करना है। तो ऑल फाइल के बाद ये क्या करेगा, जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिया है अपने HTML, इसी को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो आपको इसको सेव करना है, ये हो गया सेव। अब ये नॉर्मली नोटपैड है, तो यहाँ पे हम कुछ इसके अंदर फंक्शनलिटी नहीं कि हम इसको यहाँ से रन करें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये फाइल हमारी सेव है, यहाँ पे ये हमारा फोल्डर बन चुका है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नाम से, किधर गया ये, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हमने बनाया है, यस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये। और इसके अंदर हमने ये फाइल बनाई थी, सेव की थी HTML नाम से, ये देखो ये index.html फाइल। तो जो भी HTML फाइल होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो उस फाइल को ओपन करता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल किस एप्लीकेशन में वो ओपन होगी, यहाँ पे क्रोम के अंदर। तो चलो हम इसको रन करेंगे, तो आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो हियर ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा मैसेज था, वेलकम इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये मैसेज आपको इस तरीके से दिख चुका है यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर, ओके। तो ये एक वे है हमें HTML का कोड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत सारी हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर कोई फीचर नहीं है, करेक्शन नहीं होते। हम जो गलत चीज़ इसके अंदर कुछ गलत करते हैं, तो ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता है, कुछ नहीं। तो इससे बेटर ये कि हम किसी IDE का इस्तेमाल करें, IDE का, और उसका इस्तेमाल करके हम कोडिंग करें। तो ये एक बेस्ट तरीका माना जाता है, ओके। सो राइट नाउ हियर ओके। तो अभी हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ओके। आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है आपको, हाँ सर। हाँ ठीक है। चलो अभी ये होगा आपका। तो अभी हम सेकंड अप्रोच यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे IDE, ओके। तो IDE इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इस अप्रोच से तो हमने बनाया है। अब यहाँ पे सेकंड अप्रोच है यूजिंग द IDE, ओके, यूजिंग IDE, ठीक है।
यहाँ पे आईडी पॉपुलर आईडी है यहाँ पे VS कोड, इसको विजुअल स्टूडियो कोड कहा जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको VS कोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये VS कोड बहुत पॉपुलर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वाला एक आईडी है, टूल भी कह सकते हैं इसको, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आईडी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा यहाँ पे डाउनलोड VS कोड, ठीक है। तो फॉर विंडोज, तो आप जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो VS कोड का वेबसाइट आया है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और फिर ये डाउनलोड हो, मतलब यहाँ पे ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन देगा ये हमें बहुत सारे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें जो भी ऑप्शन है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड ऑप्शन आया, तो आप यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपके जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको ये डाउनलोड करके देगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हियर इज अ इंटरनेट कनेक्शन इज अ इंटरप्टेड, ओके। तो हेयर अभी इंस्टॉलर आप ये ARM64 भी कर सकते हो यहाँ पे, और ये आपका डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे VS कोड, ओके। ये विजुअल स्टूडियो कोड आपका डाउनलोड हो रहा है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट और 64 बिट, उसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वंस ये डाउनलोड होने के बाद सेटअप को आपको स्टार्ट करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेक्स्ट 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 जो कुछ है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, ओके। सो अभी चलो ये तो हो गया हमारा। सो राइट नाउ, ठीक है, अभी हम जो हमारा ये फोल्डर है यहाँ पे, ये फोल्डर कौन सा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। इसको राइट बटन क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाना है अगर विंडोज 11 यूज़ करते हो तो, और यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो ये फोल्डर आपका, इसका फोल्डर ओपन होगा VS कोड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका VS फोल्डर के अंदर आपका फोल्डर ओपन हो चुका है, इसके अंदर आपकी एक फाइल है, HTML फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने बनाने वाली, तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये अभी हमारा स्टैंडर्ड कोड नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कोड ही बनाया है। अभी हम दूसरा एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फाइल करना है, जैसे home.html। तो जैसे भी मैं इसको एंटर करूँगा तो ये हमारा फाइल अभी यहाँ पे रेडी है लिखने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको HTML लिखना है, तो जैसे ही आप HTML लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा, आपको HTML या HTML5 यूज़ करना है, फिर HTML XML यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे HTML5। तो ये HTML5 है, HTML का न्यू वर्जन है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अभी लॉन्च हुए हैं, तो यही प्रीफर किया जाता है HTML5, ठीक है। तो आपको HTML5 यहाँ पे सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो जैसे भी एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आईडी आपको VS कोड एक टेम्पलेट बना के देगा बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर बेसिक पेज रन होने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब चीज़ें उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है डॉक टाइप HTML, तो ये है HTML5 डॉक्यूमेंट। ये टैग अगर होता है तो ये ब्राउज़र को डायरेक्ट करता है कि आप HTML5 की जो फीचर है उसको एक्टिवेट करो और उसके हिसाब से इसको रेंडर करो, ठीक है ना। उसके बाद HTML है, और HTML ये हमारा टैग है, और इसके अंदर ये जो लैंग दिख रहा है इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट ये होता है कि एट्रीब्यूट उसको हम अलग अलग ऑप्शन सेट कर सकते हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो टैग का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर HTML का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, तो आपको ये पेज जो है किस लैंग्वेज में एनकोड होना चाहिए आप ब्राउज़र को बता सकते हैं। तो HTML के अंदर लैंग और वहाँ पे EN दे दिया था हमने इंग्लिश, तो ये पेज जो हो रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो रहा है, ये रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर यहाँ पे हेड टैग है, और उसके अंदर ये बॉडी टैग। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे मेटा टैग दिया है। तो ये जो मेटा टैग होता है ये होता है आपके पेज के रिगार्डिंग, या फिर हम जिस ब्राउज़र के ऊपर ये पेज रन कर रहे हैं उस ब्राउज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है टेक्निकली, तो यहाँ पे ये मेटा टैग का इस्तेमाल होता है। तो मेटा टैग का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब व्हाट इज़ अ डेटा अबाउट द सम डेटा। तो यहाँ पे हम कुछ भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ब्राउज़र को रिगार्डिंग हमारे पेज, तो ये सारी चीज़ें हम मेटा टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है, अगर आपको ब्राउज़र को ये पेज जिस ब्राउज़र के ऊपर रन होने वाला है
उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आपको, तो आप दे सकते हो मेटा टैग की हेल्प से। तो मेटा टैग यहाँ पे है, उसका ये एट्रीब्यूट है कैरेक्टर सेट, और यहाँ पे यूटीएफ। तो यूटीएफ ये कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है एचटीएमएल, ये यूटीएफ कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम यूज करने के लिए ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेटा टैग और मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि व्यू पोर्ट। ओके, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट जिस भी स्क्रीन के अंदर लोड हो रहा है, तो उस स्क्रीन की सेटिंग के लिए यहाँ पे ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन की सेटिंग एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आप जो भी पेज ब्राउज़र के ऊपर या कोई भी डिवाइस है उसके ऊपर रन करते हो, तो उसकी जो सेटिंग्स होती है, मतलब वहाँ पे पेज किस तरीके से दिखना है, और पेज को बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन, वर्टिकल या लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, उसके हिसाब से हम पेज के अलग अलग उसके डायमेंशन चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये कमांड दी जाती है ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र उसके हिसाब से वो चीज़ें एक्टिवेट करता है, और फिर हम उसके ऊपर और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा व्यू पोर्ट है, ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कंटेंट है, विड्थ डिवाइस विड्थ, जितनी भी डिवाइस की विड्थ है उतने विड्थ में आपको डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करना है, ये कमांड दी गई है। इनिशियल स्केल 1.0, तो ये उसका रेशियो होता है, स्केल रेशियो होता है, ओके। जैसे कि हमारे अलग अलग स्केल होते हैं, मतलब रेशियो होते हैं, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हम किस तरीके से जितना भी एरिया है उसके अंदर किसी चीज़ को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में ये स्केल वगैरह इसके बारे में भी देखना है तो हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है फिलहाल आपके लिए, ओके ना। उसके बाद ये मेटा टैग का पर्पज़ यही समझना है आपको कि अगर आपको ब्राउज़र को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं रिगार्डिंग दिस पेज, किस तरीके से आप इस टेक्निकली इस पेज को डिस्प्ले करना है, कुछ आपके ऑपरेशंस ट्रिगर करना है, तो आप ब्राउज़र को कमांड दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मेटा टैग, ठीक है। फिर यहाँ पे इस टैग का सर्च इंजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, एसईओ के लिए भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइटल टैग। अब टाइटल का मीनिंग यही होता है कि जैसे भी हमारा वेब पेज लोड होता है वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो वहाँ पे हर एक ब्राउज़र के अंदर वेब पेज के लिए टाइटल एक विंडो होती है जिसको हम टैब बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको उस पेज का टाइटल दिखाना है, किसके रिगार्डिंग पेज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। और ये मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं एक डिवीज़न लेता हूँ, डिवीज़न। तो देखो ये आईडी का इस्तेमाल यही होता है कि ये हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अवेलेबल कर देता है, तो आपको उसको ऑटो कंप्लीशन वगैरह देता है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करना है। तो डिवीज़न में मैं लिखूँगा वेलकम, सॉरी डिवीज़न के होगा, हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग H1, वेलकम इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। और आपको इसको कंट्रोल यस करना है, जैसे भी आपको कोई भी आप लिखते हो तो आपको सेव करना है, कंट्रोल यस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक वेब पेज, ओके। तो ये पूरा HTML की लैंग्वेज में है। तो HTML का इस्तेमाल होता है, इट प्रोवाइड द कंस्ट्रक्ट और सम ब्लॉक्स और मैकेनिज्म टू कंस्ट्रक्ट द वेब पेज, ओके। और उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें आती है इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वेब पेज। अभी हमें इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, सिर्फ इसका जो फाइल है हमारा ये, इसको राइट बटन क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिलेगा ओपन इन अदर ब्राउज़र या डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। लेकिन ये ऑप्शन आपको कब मिलेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है आपको, और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ओपन इन ब्राउज़र। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ये एक्सटेंशन आपको सर्च करना है, और यहाँ पे इस तरीके का इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो ये अगर नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये राइट बटन क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर ओपन करना चाहूँगा, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है। तो मैं इसको रन करूँगा इस तरीके से, तो ये देखो ये मेरा रन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये हो गया आपका टाइटल। तो जो भी इस पेज का टाइटल आपको देना है, तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है यहाँ पे, तो ये टाइटल ये टाइटल टैग है, इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा टाइटल हमारे पेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी पेज लोड हो रहा है एक टैब के अंदर, क्योंकि इसी को हम टैब कहते हैं ब्राउज़र का, तो एक टैब के अंदर
एक पेज लोड हो रहा है तो उस पेज का टाइटल आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसने लिखा है कैरेक्टर सेट वगैरह, तो ये प्रॉपर हमारी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, और इसको हम फाइल को हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट HTML पेज जो डॉक्यूमेंट है जिसका ये लेआउट हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकंड चीज़ की यहाँ पे कमेंट जो होती है, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो गई। ठीक है, इसी को कमेंट बोला जाता है। तो मतलब इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कमेंट देके ये लिखा हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज़ कमेंट। ओके, कंट्रोल यस अगर मैं करूँगा तो ये HTML का पार्ट नहीं होगा। ओके, मतलब ये आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये ब्राउज़र के ऊपर दिखेगा भी नहीं आपके। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो रन करने के बाद वो दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये जस्ट अभी हमारे रीड ओनली पर्पज़ के लिए इसको HTML कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन हम इसको अगर हटाएंगे, ओके, इस तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से हटाएंगे, ओके, अगर इसको हम किसी टैग के अंदर रखेंगे, जैसे हमारा H1 टैग है, H1 टैग के अंदर हमें इसको रखना है एलिमेंट को, कंट्रोल एस, तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें दिखेगा। लेकिन फिर भी हम इसको कमेंट आउट करना है तो इस पूरे टैग को भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश देना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस ओपन और ये जो क्लोज है इसके बीच में जो भी आप लिखा है, चाहे वो टैग हो या कुछ भी हो, वो पूरा कमेंट आउट हो जाएगा, मतलब वो डिजेबल हो जाएगा, वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं कंसिडर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली HTML का डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट HTML का बना सकते हो। ठीक है, अभी ना सेकंड यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो किसी न किसी टैग के अंदर होना ही चाहिए, किसी न किसी टैग के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड HTML नहीं कंसिडर करेगा। तो सो एवरीथिंग, एवरी कंटेंट इन योर पेज, यहाँ पे एवरी कंटेंट इन योर वेब पेज मस्ट एनक्लोज इन अ टैग। ठीक है, तो जो भी HTML के टैग है उसके अंदर ही होना चाहिए। मान लो कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है। ठीक है, तो ये हेलो मैंने लिखा है, लेकिन कहाँ पर लिखा है, ये बॉडी के अंदर लिखा है, तो ये एज इट इज क्या होगा, आपको डिस्प्ले होगा हेलो। लेकिन ये हेलो लिखा है, लेकिन ये किसके अंदर है, ये बॉडी टैग के अंदर ही है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे किसी भी टैग के बाहर, यहाँ पे जो HTML जो आ रहा है यहाँ पे, ये अभी HTML टैग के अंदर आया है। ठीक है, लेकिन आपका वेब पेज जो डिस्प्ले होता है, जो बॉडी के अंदर जो भी होता है उसी को वो कंसिडर करता है ज़्यादा। ठीक है, इस केस में ये आउट ऑफ HTML टैग कंटेंट भी दिखाता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको किसी न किसी टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है। ओके, और ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि बॉडी के अंदर, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें जो भी हमारी कंटेंट है उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, लेआउट में हमें रखना पड़ता है। यहाँ पे हम अलग अलग टैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने इस्तेमाल किया था H1 टैग का इस्तेमाल। तो H1 का पर्पज़ यही होता है कि जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है उस डेटा को एक बड़े और बोल्ड फॉर्मेट में, वो हेडिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है इस तरीके से। तो हर एक टैग है, बहुत सारे टैग्स HTML के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं जिसका एक पर्पज़ होता है, और उसी पर्पज़ के हिसाब से वो चीज़ें वर्क होती है। और हमें जो कुछ डिस्प्ले करना है HTML पेज के अंदर, तो हमें सोचना है कि इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करना है, और उसी टैग के हिसाब से हमें रूल फॉलो करके चीज़ें करनी है। तो वही एक आपका वैलिड HTML का पेज बनता है। ठीक है, हियर अब एक बात आती है कि यहाँ पे हमने HTML टैग के बारे में तो बात की, अभी व्हाट इज़ HTML एलिमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि इट इज़ HTML एलिमेंट। अभी HTML एलिमेंट का मतलब क्या है? तो HTML एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका HTML टैग होता है, तो टैग सिर्फ क्या होता है, इट इज़ अ नेम, ओनली नेम। ओके, इट इज़ अ नेम यूज इन इनक्लोज इन ओपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये जो एंगल ब्रैकेट है हमारा, ये इसके अंदर जो भी हम नाम यूज़ कर रहे हैं टैग का, उसी को हम टैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नाम मैंने H1 यूज़ किया है, तो H1 ये टैग हो गया, ये ओपन और ये क्लोज एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी नाम होता है उसी को टैग बोलते हैं। लेकिन HTML एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि HTML टैग ही होता है, लेकिन उसके अंदर और सारी चीज़ें आती है, जैसे उसके अंदर एक कंटेंट आते हैं, और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट भी आते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू भी आती है।
तो ये सब मिलके क्या बनता है, एक HTML एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, ये HTML एलिमेंट बन गया। HTML एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, टैग होता है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे HTML एलिमेंट इज इक्वल टू टैग प्लस एट्रीब्यूट प्लस, और उसके बाद होता है उसके कंटेंट, जो टैग के अंदर कंटेंट लिखे। ये तीनों चीज़ का मिलके जो होता है उसी को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, HTML एलिमेंट और HTML टैग बोथ आर द इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर डीप में मीनिंग देखिए इसकी, तो टैग का मतलब सिर्फ इस नेम होता है जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। ओके, और या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि टैग का मतलब इज द नेम ऑफ द HTML एलिमेंट। और HTML एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो टैग यूज़ करे उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल, जैसे उसकी एट्रीब्यूट कौन से, उसके अंदर क्या डेटा आप प्रिंट करने लिख रहे हो, कंटेंट, ये सारी चीज़ें मिलके HTML टैग बनता है। ठीक है, नाउ अभी उसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्कअप। व्हाट इज द मार्कअप। अब मार्कअप का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि HTML क्या है, HTML इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप का लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले करते हैं वेब पेज के ऊपर, उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मार्कअप का मतलब ये होता है कि जो भी मैं ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, तो ये प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया है, HTML टैग के अंदर इसको लिखा है। ओके, एक स्ट्रक्चर में लिखा है और तब जाके मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो HTML मार्कअप का मतलब ये होता है कि इट्स HTML एलिमेंट और हायरार्की ऑफ HTML एलिमेंट। ओके, तो मार्कअप का मतलब कि जितने भी HTML एलिमेंट आप यूज कर रहे हो किसी चीज़ को दिखाने के लिए, वो आपका मार्कअप हो गया। तो जैसे ये भी आपका एक मार्कअप ही है, क्योंकि मुझे दिखाना है वेलकम नाम, इसके लिए मैंने HTML टैग का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या हो गया, मार्कअप हो गया। किसके लिए, ये मेरे कंटेंट के लिए, ये मेरे टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो मार्कअप का मीनिंग सिंपल यही है कि आप जो भी चीज़ दिखाना चाहते हो, जो भी कंपोनेंट आप दिखाना चाहते हो, कोई भी पार्ट आप दिखाना चाहते हो आपके वेब पेज के ऊपर, ओके, तो उस पार्ट को बनाने के लिए जितने भी आपने हायरार्की यूज़ की है, जितने भी आपने ये यूज़ किए, क्या बोलते हैं, टैग्स यूज़ किए हैं, उसका जो एक सेट होता है उसी को मार्कअप कहा जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक डिवीजन टैग है, और ये डिवीजन टैग के अंदर मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया है। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम, और फिर दूसरा एक H1 टैग है यहाँ पे, मैं और एक H2 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन अ कोड लाइन्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मुझे ये दो नाम दिखाने थे, तो ये मेरा एक सेट ऑफ कंप्लीट एक पार्ट हो गया HTML पेज के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। तो मुझे दो नाम सेपरेटली डिस्प्ले करना है, तो मैंने कितना कोड किया है, इतना, मतलब मैंने एक टैग लिया है जिसके अंदर दो अलग अलग टैग लिए हैं, और तीनों का मिलके ये जो सेट बना है इसी को मार्कअप कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब आप जो भी कुछ दिखाना चाहते हो एक पेज पे, मतलब जो भी आप पार्ट्स बनाना चाहते हो, सेपरेट पार्ट्स, उस पार्ट को क्रिएट करने के लिए आप जितने भी टैग्स और HTML एलिमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो उसी को मार्कअप कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हायरार्की है, मतलब ये पेरेंट है, ये दो चाइल्ड है उसके, तो यहाँ पे HTML के अंदर हायरार्की यूज होती है। ठीक है, तो सिंपली मार्कअप का मतलब यही होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ हायरार्की ऑफ HTML एलिमेंट टू display a specific part of HTML document, okay, to construct the specific part of the HTML document। तो HTML डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो डिज़ाइन करने के लिए जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मिलकर वो एक मार्कअप बनता है। तो इसलिए इसी को कहा जाता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो जिसके अंदर आप मार्कअप का इस्तेमाल करके ही क्या करते हो, कुछ भी कंटेंट लिखते हो। तो ज़रूर नहीं कि मार्कअप के अंदर सारी चीज़ें हो, क्योंकि ये भी एक मार्कअप ही बनता है। ओके, तो मार्कअप का मतलब एक सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर में हम हमारे कंपोनेंट जो भी है, हमारे चीज़ें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। ठीक है, तो मार्कअप इज नथिंग बट द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML एलिमेंट और HTML टैग, उसी को हम मार्कअप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आती है मार्कअप की, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी HTML टैग का इस्तेमाल करके आपने जो भी आपका डेटा है, मतलब कंटेंट है, उसको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखा है, तो वो स्ट्रक्चर होता है मार्कअप। ठीक है, यही होगा आपका मार्कअप होगा। तो मार्कअप को हम अलग अलग तरीके से रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपली मार्कअप यही ध्यान में रखना है कि इट इज़ ओनली द
योर कंटेंट enclosed इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ मार्कअप। ठीक है, तो हम हमारे जो भी कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम किसी HTML एलिमेंट के स्ट्रक्चर में रखते हैं और वही स्ट्रक्चर आपका मार्कअप होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML का मार्कअप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और ध्यान में आ रहा है सबको? यस सर। तो ठीक है, अभी ये तो हो गया HTML के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें हमारी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा अभी स्पेसिफिक HTML के टेक्निकली जाएंगे। ओके, तो HTML के अंदर सबसे पहले हमें पता करना है कि HTML का पेज बनाते वक्त कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, कौन सा टैग किस तरह से काम करता है, और हम उस टैग के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ HTML टैग। टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। ओके, तो यहाँ पे HTML के टैग जो होते हैं उसके अलग अलग टाइप में उसको कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो हर एक टैग का अपना अपना एक फंक्शनैलिटी होता है। बेस्ड ऑन दैट फंक्शनैलिटी उसके अपने अपने कुछ रूल होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के हिसाब से आपको उसको यूज़ करना है ताकि ब्राउज़र उसी के रिलेटेड फंक्शनैलिटी आपको डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो हियर राइट नाउ अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैग में सबसे पहला जो टैग आता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल टैग कहा जाता है। स्ट्रक्चरल टैग्स। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चरल टैग्स है तो मैं यहाँ पे लिख के देता आपको बेसिक स्ट्रक्चर HTML। नंबर 5 टाइप्स ऑफ HTML टैग। ठीक है, तो HTML टैग के टाइप्स में नंबर 1 आता है स्ट्रक्चरल टैग। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल टैग जो होता है, ओके, तो ये स्ट्रक्चरल टैग जो प्रोवाइड किए गए उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक क्या कर सकते हैं, लेआउट और स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। कि हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्चर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मतलब हमारा डॉक्यूमेंट का लेआउट, हमारा डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर टैग के अंदर आपको आता है नंबर 1 यहाँ पे HTML टैग आता है। तो HTML टैग का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, HTML टैग। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। ओके, तो हेड टैग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ उसकी हेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देने के लिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमें यूज़ करनी है तो हम हेड टैग के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है यहाँ पे बॉडी टैग। ठीक है, अब ये जो बॉडी टैग का जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे, ओके, तो बॉडी टैग का पर्पज़ ये होता है कि हमें जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी डिफाइन करना, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो भी कंटेंट है डिस्प्ले करने वाले हैं ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी टैग भी एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है टाइटल टैग यहाँ पे। तो टाइटल टैग भी एक स्ट्रक्चरल टैग है जो कि हमारे पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मतलब पेज का टाइटल हमें डिस्प्ले करना है ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे टाइटल टैग का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है यहाँ पे मेटा टैग। मेटा टैग, अब ये जो मेटा टैग है यहाँ पे, तो मेटा टैग जो है इसका इस्तेमाल होता है हमारे डॉक्यूमेंट जो है वेब पेज के रिगार्डिंग मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल टैग ही होता है जो कि हम डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेस्ड ऑन द दिस टैग। ओके, तो इसी को हम स्ट्रक्चरल टैग कहते हैं। तो जैसे भी हमारा डॉक्यूमेंट बनता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल टैग ही यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे HTML टैग है, हेड टैग है, मेटा टैग है, टाइटल टैग है और ये बॉडी टैग है। इस सबका मिलकर एक क्या बनता है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। और स्ट्रक्चर बनने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बाकी के हमारे वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल टैग्स। सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हेडिंग एंड टेक्स्ट टैग। तो यहाँ पे टैग का दूसरा एक टाइप है यहाँ पे नंबर 2, दिस इज कॉल्ड एज अ हेडिंग टैग। ओके, अब ये हेडिंग टैग है जो कि हमारा जो भी कंटेंट है HTML के ऊपर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, उस कंटेंट को एक स्पेसिफिक हेडिंग के फॉर्मेट में अगर आपको डिस्प्ले करना है
ओके, जो कंटेंट को वेब पेज के अंदर एज ए हेडिंग कंसिडर करके डिस्प्ले करना है तो आपको हेडिंग टैग जो है यहाँ पे हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग टैग जो है इसके अंदर आता है यहाँ पे H1 टैग, तो यहाँ पे इसके अंदर H1 टैग आता है। ओके, तो ये जो H1 टैग है हेडिंग टैग है, तो हेडिंग की एक साइज होती है, तो H1 मतलब सबसे बड़ी साइज। तो ऐसे कितने टाइप की साइज होती है? 6 टाइप की साइज होती है यहाँ पे, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, सो हियर अब ये जो हेडिंग टैग है यहाँ पे, ठीक है, अब जो हेडिंग टैग है इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें कुछ हेडिंग बनानी है। ओके, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हेडिंग के फॉर्म में दिखना है, जैसे बोल्ड और कुछ साइज उसकी स्पेसिफाई होती है। तो यहाँ पे 6 टाइप का है, मतलब H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H3, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये उसकी साइज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होती है, नीचे जाती है। ठीक है, तो अभी इस सारे टैग को हम इस्तेमाल करके देखेंगे तो H1 टैग किस तरीके से काम करता है। ओके, तो हियर अभी मैं इसको हटा देता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम H1 टैग लेंगे, जिसके अंदर वेलकम नाम देंगे, वेलकम इन कोड लैंग्वेज। ठीक है, ये H1 टैग है। उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे H2 टैग, ये 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम H1 की जगह पे H2 करेंगे, H2, तो यहाँ पे क्लोज H2, H3, क्लोज H3, H4, H4, H6, H6, H, okay, 1, 2, 3, 4, 5, and this is the 6. ओके, तो हियर ये हो गया हमारे टैग। ओके, जिसके अंदर हमने सेम टेक्स्ट लिखा है और हर एक टैग ओपन क्लोज है, तो इसका फंक्शनलिटी सिर्फ क्लोज होने तक ही है। तो सारे ये टैग है H1, इसके अंदर हमने एक ही टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे 6 टैग लिखे। तो हम देखेंगे इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो अभी हमें इसको रन करना है। ओके, अब रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम पेज हमारा रन हो रहा है, आप सिर्फ रिफ्रेश करना है यहाँ पे। तो रिफ्रेश करो तो ये देखो आपकी हेडिंग किस तरीके से आ चुकी है। तो जो भी H1 है यहाँ पे, ये H1 की साइज़ है, H2 की साइज़ है, H3 है, H4, H5 एंड H6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी टेक्स्ट है आपको इस तरीके से हेडिंग के अंदर उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको छोटी हेडिंग चाहिए तो उसके हिसाब से आप टैग इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी चाहिए तो H1 यूज़ करो, छोटी चाहिए तो H2 या फिर H3, H4, H5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका हेडिंग टैग। ओके, सो नाउ अभी हम उसका सेकंड टाइप देखेंगे। ये हो गया हेडिंग टाइप, और ये जो आपका हेडिंग टैग है। ओके, नाउ उसके अंदर उसके बाद आता है टेक्स्ट टैग। टेक्स्ट टैग्स, ओके, अब ये जो टेक्स्ट टैग्स है यहाँ पे, तो टेक्स्ट टैग का जो इस्तेमाल होता है, ओके, टेक्स्ट टैग का, तो टेक्स्ट टैग या टेक्स्ट टैग एंड पैराग्राफ, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टैग।
ओके, यहाँ पे टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टैग है। ओके, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको जो भी टेक्स्ट है, आपको डॉक्यूमेंट के आकर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, और कुछ पैराग्राफ्स आपको बनाने हैं। आपका जो भी टेक्स्ट है इस पैराग्राफ के अंदर आपको डिस्प्ले करना है, तो सिंपली इस टैग का इस्तेमाल होता है आपको पैराग्राफ बनाने के लिए, या फिर जो भी टेक्स्ट है उसको प्रॉपर तरीके से आपको लेआउट के अंदर रखना है आपके पेज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो टैग आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है पी टैग। ओके, तो ये जो पी टैग है इसी को कहा जाता है पैराग्राफ टैग, इसे कहा जाता है पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे ये डिफाइन करता है, डिफाइन टेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको एक टेक्स्ट पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे ये तो हमारा हेडिंग हो गया, कमेंट आउट दे देंगे इसको। अब हमें पैराग्राफ बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है पी टैग ये, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे तो वो आपका पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको लिखूँगा, एंटर करके इसके अंदर चीज़ें लिखूँगा इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा अभी। तो रन करने के लिए सेव करने के बाद सिंपली इसको रिफ्रेश करना है। तो ये देखो, ये आपका जो टेक्स्ट है इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा डिफ़ॉल्ट साइज़ के अंदर रिसेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका पैराग्राफ टैग है। तो आपका डेटा इस तरीके के पैराग्राफ के अंदर क्या हुआ है आप फिट कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक तरीके का मार्कअप ही हो गया, क्योंकि आप अपने जो भी कंटेंट है उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने रखा है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है टैग के फॉर्म में। ठीक है, तो टैग का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग इस्तेमाल किया जिसके अंदर आपने टेक्स्ट रखा है। तो ये एक पैराग्राफ आपका कंसिडर होगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज योर पैराग्राफ यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ ये तो हो गया आपका पैराग्राफ पी टैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड टैग है बी आर टैग। इसी को हम बी आर टैग बोलते हैं, बी आर टैग। ठीक है, तो ये जो टैग है इसी को हम बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक टैग। ओके, तो इसका मैंने इंसर्ट न्यू लाइन। तो आपके अगर आपका जो भी पेज है, एक पेज के अंदर एक आपको नई लाइन इंसर्ट करना है तो आप बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ है। ओके, तो ये पैराग्राफ के अंदर अभी मैंने यहाँ पे ये कितने लाइन में दिख रहा है पैराग्राफ, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 लाइन में दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से एक नई लाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी है यहाँ से मैं नई लाइन बनाने के लिए बी आर टैग का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे बी आर। ठीक है, और इसको क्लोज। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसको बी आर इसको ओपन किया है लेकिन उसका ऐसा क्लोजिंग ऐसा टैग नहीं, तो उसको सेल्फ क्लोज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक प्रिंट होगा, इसके आगे न्यू लाइन पे ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे न्यू लाइन ऐड करने के लिए आप बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये न्यू लाइन पे ऑर्डर टेक्स्ट आ चुका है आपका। मुझे और इसको न्यू लाइन में चाहिए तो मैं स्लैश बी आर करूँगा, यहाँ पे सॉरी बी आर टैग और स्लैश। ठीक है, तो मैंने इसको और बी आर टैग यूज़ किया, मतलब न्यू लाइन पे, और यहाँ पे ये देखो नया लाइन पे ऑर्डर टेक्स्ट आ चुका है। तो आपको न्यू लाइन आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आता है एच आर। ठीक है, अब ये जो एच आर टैग है इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रूल। इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रूल कहा जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब क्या है कि ये क्या कर सकता है, एक आपको एक छोटी सी एक ब्रेक लाइन आपके पेज के अंदर रखता है। इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ इट्स अ ब्रेक लाइन।
जैसे कि एक पेज के अंदर हम छोटी सी एक लाइन देते हैं जो कि उस पेज को ब्रेक करता है थोड़ा सा, तो वो एक लाइन जैसा दिखता है, तो उस तरह की लाइन हमें क्रिएट करनी है, तो हम HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे HR टैग लिखता हूँ HR। ओके, तो ये हो गया आपका HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो जैसे ही मैं इसको HR यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है, देखो, ठीक है। तो ये लाइन आ चुकी है, इसी को ब्रेक लाइन कहा जाता है। अगर आपके पेज के अंदर आपको ऐसी ब्रेक लाइन चाहिए, आपके वेब पेज के अंदर डिज़ाइन करते हो, तो आप HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने दो पैराग्राफ लिए, मैंने यहाँ पे इसके नीचे एक रखता हूँ इस तरीके से, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना है मुझे, तो इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इसके अंदर आ चुकी है। तो इस तरीके की लाइन आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक टैग, ठीक है। सो हियर अभी उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग टैग है, अभी हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। अब ये फॉर्मेटिंग का टैग का जो मेन पर्पस होता है, ओके, तो ये इसका मेन पर्पस है यूज टू फॉर्मेट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। तो हमें टेक्स्ट का अपीयरेंस फॉर्मेट करना है, मतलब टेक्स्ट किस तरीके से दिखना चाहिए उसको फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरीके के टैग यहाँ पे यूज होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसके अंदर कौन से आते हैं, नंबर 1 आते हैं बी टैग आता है, ओके। अब ये बी टैग है, इसको हम बोल सकते हैं बोल्ड टैग। बोल्ड टैग, अगर आपको लगता है कि कोई टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, बोल्ड दिखना है, यहाँ पे बी टैग का इस्तेमाल करके आप उसको बोल्ड बना सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास मुझे पूरे ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड करना है, तो मान लो कि मैं ये BR निकाल देता हूँ इसके अंदर से, और यहाँ पे इसको मुझे बोल्ड करना है, तो ये जो P के अंदर मैं बोल्ड टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे B, और कहाँ तक बोल्ड करना है, ये पूरा इसको बोल्ड कर देना है, ओके। तो ये P टैग के अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर जो भी पैराग्राफ है उसको मैंने B टैग के अंदर रखा है, B ओपन B और ये क्लोजिंग B, ठीक है, ठीक है। ये ओपन B और यहाँ पे क्लोजिंग B, ठीक है। तो जितना भी ओपन और क्लोजिंग B के अंदर टेक्स्ट है वो बोल्ड होगा, वो बोल्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये बोल्ड। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को अपीयरेंस चेंज कर दिया है, उसको बोल्ड टैग में, बोल्ड टैग का इस्तेमाल करके उसका फॉर्मेटिंग बोल्ड कर दिया है टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग के इस्तेमाल से आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, बोल्ड दिखा सकते हो, ठीक है, बोल्ड फॉर्मेट में। नाउ हियर स्ट्रॉन्ग टैग, ओके। अब ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, बोल्ड दिखाता है, बोल्ड टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ओके। तो हम किसी चीज़ को एक स्ट्रांगली हाईलाइटेड करना है, वो बोल्ड में दिखेगा यहाँ पे, और वो एक बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होगा उसका, मतलब एक हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ आइडेंटिफाई होने के लिए हम करते हैं, उसी को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, मान लो कि मैं यहाँ पे और एक P टैग लेता हूँ और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं कुछ वर्ड लिखूँगा, जैसे वेलकम, वेलकम इन कोड लाइन्स, और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से आगे। तो शुरुआती का मैंने कोड लाइन्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जो कि ये स्ट्रॉन्गली हाईलाइटेड होगा बोल्ड फॉर्मेट में, और ऐसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो ये बोल्ड फॉर्मेट में ही दिखेगा, ओके। लेकिन इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि हमारा जो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो रहा है,
जिसके अंदर हमें किसी एक चीज़ को या फिर सेट ऑफ वर्ड को हाईलाइट करना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बोल्ड टैग का इस्तेमाल करके भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पेशलिटी मेंटेन की गई है। एक स्ट्रॉन्ग टैग बनाया गया है, मतलब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिफाइन कर लिए आप उसका इस्तेमाल करो, तो एक सिमेंटिक होता है, एक मीनिंग प्रोवाइड की गई है टैग को कि आप उस मीनिंग के हिसाब से उस टैग को यूज करो, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है आई टैग। आई टैग ओके। अब यहाँ पे आपको इटैलिक टेक्स्ट में अगर कुछ दिखाना है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको इटैलिक में दिखाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आई टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हमारा टेक्स्ट है, मुझे इस सबको इटैलिक में दिखाना है, तो इसके आगे मैं आई टैग लगाऊंगा और फिर इसके आगे मैं आई टैग स्लैश आई टैग। ओके, तो हियर ये आई टैग ओपन, फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग आया है और स्ट्रॉन्ग के अंदर ये सारा टेक्स्ट आया, तो ये सारा क्या दिखेगा आपको, आई टैग क्या करेगा, सारा जो टेक्स्ट है इसको क्या करेगा, इटैलिक कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये देखो ये आपका इटैलिक में हो चुका है टेक्स्ट। ओके, तो हम टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेटिंग एलिमेंट, तो ये क्या करेगा आपका इटैलिक में उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को, ठीक है ना। उसके बाद आता है EM टैग, फॉर्मेटिंग टैग में आता है EM टैग, EM। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इटैलिक में कुछ टेक्स्ट दिखना है एम्फेसिस में, ठीक है। तो हम इटैलिक फॉर्मेट में कुछ टेक्स्ट एम्फेसिस करना चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट का इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं, मतलब हम टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हम EM टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे और एक मैं पैराग्राफ लेना चाहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग ये दोनों निकालूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इतना जो है इसका इतना पार्ट ये स्लैश EM और इसका ओपनिंग यहाँ पे देंगे EM टैग, EM टैग, ठीक है। तो यहाँ पे EM टैग है, तो EM टैग के अंदर हमने वेलकम नाम लिखा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसको यहाँ पे। ओके, तो ओके, तो हियर अभी यहाँ पे देखो EM टैग आया है, इटैलिक में आया है इन एम्फेसिस। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टैग है हमारा, ओके जस्ट ओके, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ओके हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसिस टैग जो है, जो जिसके हम जिस टेक्स्ट को एम्फेसिस टैग लगाते हैं EM टैग, तो ये जो टैग है ये आपको टेक्स्ट इटैलिक में दिखाएगा और उस टेक्स्ट को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब भी आप इसको मान लो कि किसी ब्राउज़र के ऊपर रीड करते हो तो उसको थोड़ा सा इसके ऊपर ब्राउज़र हाईलाइट अलग तरीके से करेगा, या फिर आप इसको किसी टेक्स्ट मतलब कोई टूल होता है स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, उसके अंदर जो भी EM टैग के द्वारा जो भी चीज़ आती है उसका जो कंटेंट आता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से रीड किया जाता है। ओके, तो इस तरीके का जो भी टैग होता है उसी को EM टैग बोलते हैं, जो कि हमें किसी पार्ट को अलग तरीके से डिफाइन करना है, हाईलाइट करना है इटैलिक में, और उसकी थोड़ा सा अलग कंटेंट से उसको अलग बनाना है, तो यहाँ पे EM टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ सेकंड यहाँ पे है, थर्ड टैग है UL टैग। नॉट यू टैग, ठीक है। तो इसी को हम कर सकते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यू टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मुझे इस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यू और इसको यू कर देंगे, स्लैश यू टैग, ठीक है। तो इसको यू करने के बाद यहाँ पे देखो
और उतना ही जो पार्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया इस तरीके से, यहाँ से इतना अंडरलाइन आ चुकी है इसके नीचे। तो अगर आपको टेक्स्ट को कोई अंडरलाइन देना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है। सो चलो अभी नेक्स्ट देख। ओके, अभी इसके बाद जो टैग आता है यहाँ पे, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए, सुप टैग, सुप। ओके, तो इसी को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टैग कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट हम बेस लाइन में लिख रहे हैं, ओके, तो बेस लाइन के थोड़े ऊपर टेक्स्ट आपको दिखेगा जो भी आपको दिखाना है, तो ठीक है, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमें दिखाना है कि यहाँ पे 2⁴ इस तरह से दिखना है, जैसे हम ये 2 बेस लाइन है और ये 4 भी बेस लाइन है, ठीक है, दोनों बेस लाइन के ऊपर, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 के ऊपर ये 4 दिखाना है, जैसे हम 2⁴ बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे जैसे मैं H1 टैग लिखूँगा और इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे 2 मुझे 2 के ऊपर दिखाना है तो यहाँ पे सुप टैग लगाएंगे और इसके अंदर ये स्लैप सुप, ठीक है, और इसके अंदर मुझे 4 लगाना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 के ऊपर 4 चला जाएगा, ये कि हमें 2⁴ दिखेगा इस तरीके से। तो हेयर रन करूँगा जैसे, तो यहाँ पे ये देखो ये आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया आपका 4 सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो 2 है ये बेस लाइन के थोड़े ऊपर चला गया है ये, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दिखानी होती है तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पे सुपर टैग का इस्तेमाल करके ये चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके की ऑपरेशन दिखा सकते हो आप उसको, ठीक है, इस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो ना। उसके बाद आता है यहाँ पे सब, ये सब टैग आता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टैग कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है कि जो भी बेस लाइन है उसके नीचे जाएगा, अभी जिस इसके अंदर जो भी हमें लिखा है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जैसे हम फार्मूला लिखते हैं H2, तो H के नीचे 2 लगाते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि हमें इसको लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, Ctrl+C। अब ये जो लिखा था हमने इस सब को हटा देंगे यहाँ पे, ओके, ये सुपर है और यहाँ पे हम सब लिखेंगे। H1 टैग के अंदर जैसे हमें केमिस्ट्री का फॉर्मूला H और H के नीचे 2 आना चाहिए, H2O, यहाँ पे इस तरीके से, ओके, H2O। ये अगर आपका फार्मूला है तो यहाँ पे H के नीचे 2 आएगा और उसके बाद में ये O आएगा, ओके। तो चलो अभी रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सब लिखा है, सुपर लिखा है, सुपर लिखा है, मैंने यहाँ पे सब लिखना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पे सब, तो यहाँ पे देखो ये सब हो गया, ये सुपर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको बेस लाइन के नीचे कुछ लेना है टेक्स्ट तो आप इस तरीके से उस टैग का इस्तेमाल करके उसको लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग का पार्ट। अभी हम इसके आगे देखेंगे ये जो है मार्क, फॉर्मेटिंग के लिए अभी देखेंगे मार्क, ओके। अब मार्क टैग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हाईलाइट टेक्स्ट, ओके। अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का इस्तेमाल करके हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे H1 है और मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज Codlands AI is a software training institute, ओके, इन पुणे, इस तरीके से लिखा है। तो मुझे यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इतना ही मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखना है, आपको मार्क टैग लिखना है, मार्क, और फिर यहाँ पे जहाँ तक करना है उतना ही हमें /मार्क देके क्लोज करना है, ठीक है। तो हेयर इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है इसके अंदर जहाँ तक मार्क के अंदर जो कंटेंट है इतना ही हाईलाइट होगा येलो में। तो यहाँ पे हाईलाइट टेक्स्ट इन येलो कलर,
और रन करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो भी आपका ये हाईलाइट होगा येलो कलर में ये आ चुका है आपका हाईलाइटेड। ओके, तो आपको इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो यूजिंग फॉर्मेटेड टैग। तो यहाँ पे टैग के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल टैग आता है, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, हेडिंग टैग आता है, इसके अंदर इस तरह के आते हैं, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टैग है, और उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग के अंदर ये इतने सारे टैग्स हमारे आते हैं। ठीक है, सो हियर आगे हम देखेंगे इसके आगे के और टैग। तो ओके, अब इसके बाद जो टाइप्स आता है यहाँ पे 4, 5th लिंकिंग एंड ओके। तो इस टैग का मेन पर्पज ये होता है कि ये एक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे रिसोर्स का जो एड्रेस होता है वही एड्रेस आप किसी आपके HTML पेज के अंदर उसको रखते हो, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक का ये जो टैग है, ये जो टैग है लिंकिंग टैग, ओके, सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, इट इज क्रिएट टू हाइपरलिंक। तो आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है। ओके, सो हाइपरलिंक सिंपली ये होता है कि किसी दूसरे वेब डॉक्यूमेंट जो है, वेब रिसोर्स का जो मेमोरी रिसोर्स का जो एड्रेस होता है वो आप करंट पेज के अंदर उसको रखते हो, उसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे इसके लिए यहाँ एक टैग यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंकर टैग। ये होता है एंकर टैग। ठीक है, सो इट इज यूज to create a hyperlink। ओके, सो हियर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो हाइपरलिंक मतलब सिंपली कि आपके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का या रिसोर्स का लिंक आप अपने करंट पेज में बनाते हो, उसी को हाइपरलिंक बोला जाता है। ठीक है, तो चलो अभी हाइपरलिंक मतलब मेरे पास अभी 2 पेज बनाता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा एक पेज बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अबाउट का पेज है, about.html। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा, पेज कंस्ट्रक्ट करूँगा HTML5। तो ये मेरा पेज आ गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे h1 टैग के अंदर, यहाँ पे वेलकम इन अबाउट पेज। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा पेज है। तो अभी इस पेज के अंदर हमें क्या करना है, एक लिंक बनाना है, हाइपरलिंक। ठीक है, तो मैं हाइपरलिंक बनाऊंगा, एंकर टैग का इस्तेमाल करना है। ओके, तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको इसका जो href ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आपको लिंक देना है जिसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊँगा, नाम बनाऊँगा, जिसको जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो हम उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। सो हियर गो टू अबाउट पेज से हमने एक नाम बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको अभी फ़िलहाल रन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे गो टू अबाउट पेज आया, लेकिन अभी कोई क्लिक नहीं हो रहा है, अभी लिंक बनी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अगर हमको इस तरह की लिंक बनानी है तो यहाँ पे हमें देना है इसका href एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमें देना है पाथ, जो कि हमारा करंट डायरेक्टरी उसके अंदर अबाउट पेज है। तो करंट डायरेक्टरी को रेफर करने के लिए डॉट देना है और स्लैश देना है। तो जैसे डॉट स्लैश देंगे तो करंट डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल से 2, तो हमें अबाउट फाइल का लिंक देना है। तो यहाँ पे अबाउट को हम क्लिक करेंगे, और जैसे मैं इसको Ctrl+S करके रन करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये हाइपरलिंक बन चुका है। तो हाइपरलिंक ब्लू कलर में आता है और उसके नीचे अंडरलाइन आती है। तो ये हाइपरलिंक आ चुका है। जैसे भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट उस पेज पे चला गया है, यहाँ पे अबाउट के पेज पे। ठीक है, तो बैक करेंगे
जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अबाउट के पेज के ऊपर क्या होगा, ये चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स बना सकते हैं, मतलब हमारे पेज के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का या फिर किसी दूसरे रिसोर्स का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्लिक करने के बाद हम उस रिसोर्स के ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके की फंक्शनलिटी अगर आपको चाहिए आपके पेज के अंदर तो आप यहाँ पे एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसके बाद जो टैग है हमारा। ओके, ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी तक, दिनेश, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर।